जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे कॉन्सेप्ट आ गया ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन कहता है अ नंबर जी इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन को जी से रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो ही आपको पता है कि जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आगे कैटेगरी आ रही है तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता था, जैसे अरिथमेटिक मीन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता था। कहता है देयरफॉर वी नो दैट कि हम फर्स्ट टू नंबर्स की रेशियो निकालते हैं, क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है वो ए है, फिर जी है और फिर बी है। तो सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, जो कि मेरे पास ये जी ओवर ए आ गया, और ये बी ओवर जी, थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस के साथ आ गया। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। बट ये फॉर्मूला सिर्फ वहां पे यूज हमने करना है जिसको ऐसे में दो वैल्यूज गिवन होंगी और आपसे कहा जाएगा कि आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उसका। ओके, सो नेक्स्ट आप देखिए एक नोट दिया हुआ है, कहता है G1 G2 G3 so on Gn are said to be n geometric means, okay, between two numbers a and b if a comma G1 comma G2 so on Gn and last term is b are in geometric progression। तो ऑटोमेटिकली वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में होंगे हमारे पास, या क्वेश्चंस आएंगे वहां डिस्कस करेंगे इसको। और इसमें बस एक फॉर्मूला था जो ये मैंने बताया, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का बिटवीन टू नंबर्स। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.6 की तरफ। जी, तो हमारे पास है एक्सरसाइज 6.6 जिसमें क्वेश्चन 1 दिया, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। तो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि मैं लेट करता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू मेरे पास ए है, सेकंड वैल्यू मेरे पास बी है। सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। वो क्या था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए एंड बी, क्योंकि दो नंबर्स गिवन है तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ए की अगर वैल्यू देखें तो -2 है और बी की वैल्यू देखें तो ये 8 है स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ गया -16। अगर आप देखें 16 का स्क्वायर रूट तो फाइंड होता है जो कि 4 आता है, और जबकि माइनस का जो स्क्वायर रूट होता है वो अयोटा होता है। इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म आपको समझाता हूँ। देखें, ये है जी -16, इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई 16। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा, तो -1 का भी स्क्वायर रूट हो गया और 16 का भी स्क्वायर रूट हो गया। -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तुम्हारा आंसर 4 अयोटा बन गया। सो इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल आ गया, +-4 अयोटा के, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ है सेम लाइक दैट, बस वैल्यू चेंज कर दी है, -2 अयोटा एंड 8 अयोटा है। इसमें भी हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए है, जो सेकंड वैल्यू है वो बी है। और मैं ज्योमेट्रिक मीन का यहाँ पे फॉर्मूला राइट करता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। वैल्यू पुट कर दें तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगर ए की वैल्यू देखें तो वो -2 अयोटा है, बी की वैल्यू देखें तो 8 अयोटा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस या जगह -16 अयोटा स्क्वायर। अब फिर देखें तो अयोटा स्क्वायर जो होता है बेसिकली वो -1 के इक्वल होता है। तो क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट -1 होता है वो अयोटा इक्वल होता है बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट का आंसर, तो -1 किसके इक्वल होगा, अयोटा स्क्वायर के। सो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आपके पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -16 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिक मीन आ गया +-4। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास है 6 एंड 9। इसको भी हम लेट करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो ए की है और जो सेकंड वैल्यू है वो बी की है।
सो हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखना है इसमें, जो कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी है। ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगर ए की वैल्यू देखें तो 6 है, बी की वैल्यू देखें तो 9 है। तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट में लिखें तो 6 9 जार 54, और अगर इसके स्क्वायर रूट की बात की जाती है 3 स्क्वायर रूट 6। ये आता है कैसे, देखें अभी मैंने बताया था आपको, हमारे पास है 6 इंटू 9 स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और 9 का सेपरेट, 6 का तो फाइंड ही नहीं होता, 9 का 3 आता है, तो ये 3 स्क्वायर रूट 6 के इक्वल आ गया। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे ना तो आपका तब भी आंसर आ जाएगा। सो आपका इसमें ज्योमेट्रिक मीन आ गया प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 6, यानी कि पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होगा, और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कहता है इंसर्ट फॉर रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। मतलब हमें ना 4 ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ G1, G2, G3 एंड G4 be for geometric mean between 3 and 96। सो इसको हम राइट कर सकते हैं फिर 3 कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा G4 कॉमा 96। अब मैंने एक बात पाई हुई थी, क्योंकि ये टर्म नंबर सेम होते हैं, यानी कि ये A1 A2 A3 A4 A5 A6। अगर आप देखें तो A1 जो है वो 3 की इक्वल है, और जो A6 है वो 96 की इक्वल है। अब आप क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है, किसमें आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो हमें इसका फॉर्मूला होता था A1 R की पावर 5। आपको याद होगा हम कहते थे AN इज इक्वल टू A1 R एस की पावर n-1। तो हमने A6 का निकाल लिया, तो जब A6 निकालते हैं तो A6 इज इक्वल टू A1 R एस की पावर 6-1। A6 इज इक्वल टू A1 R एस की पावर 5। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इज इक्वल टू 96। A1 की वैल्यू 3 है, वो पुट कर दी हमने। 3 अगर देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब R5 की बात करते हैं तो R5 इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये 32 आता है। बट मुझे तो R निकालना है, तो अगर R की बात करते हैं तो बाय टेकिंग फिफ्थ रूट, यहाँ पे 5 है तो दोनों साइड पे फिफ्थ रूट लिया, तो ये फिर 5 से फिफ्थ रूट कैंसिल। सो R इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 32 करते हैं तो वो 2 आता है। क्योंकि 2 की पावर 5 लेते हैं तो 32 आता है, तो इसलिए R की वैल्यू 2 आ गई, और A1 की वैल्यू देखें तो 3 आ गई। फिर हमने निकालना है A2। A2 की बात करते हैं, अगर जनरली A2 के फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो इज इक्वल टू होता है A1R। अगर हम A3 की बात करते हैं तो A1R स्क्वायर। अगर हम A4 की बात करते हैं तो A1R क्यूब। अगर हम A5 की बात करते हैं तो A1R4। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर देखें तो अगर A2 की बात कर रहा हूँ, A2 G1 है, इस तरह A3 G2 है, A4 G3 है, A5 G4 है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि A2 जो है वो बेसिकली G1 है, A3 जो है वो G2 है, A4 जो है वो G3 है, A5 जो है G4 है। मुझे यही फाइंड करने थे। अच्छा, वैल्यू पुट कर देता हूँ। A1 की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है, 3 2 आर 6। A1 की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है, बट उसका स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 3 आर 12। 3 है A1 की वैल्यू, R की वैल्यू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, और 8 3 आर 24। आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48 आ गई। तो ये वो 4 नंबर्स थे जो हमसे उसने पूछे थे, और वो हमने फाइंड कर लिए। सो इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है कि इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स।
देन शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। यानी कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में जो चीज प्रूव करनी है ना, वो ये प्रूव करनी है कि ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो लेस देन है अरिथमेटिक मीन के। ये बात मुझे वेरीफाई करनी है। सो यहाँ मैं ये भी बात अगर वेरीफाई कर दूं कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन के, तभी तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा हमारा। तो एक ही चीज है, लेकिन मेरे लिए जो आसान होगा ना वो ये वाला होगा। मैं इसको यूज करूंगा और इसकी मदद से अरिथमेटिक मीन भी वेरीफाई करवा दूंगा। अब वो कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स एंड वाई जो है ना वो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। पहले मैं लिखता हूं एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स हैं दोनों। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था कि एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ए बी की जगह पे एक्स वाई है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक्स वाई लगा देता हूँ। और अभी मैंने बताया आपको कि मैं प्रूव करूंगा कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन है अरिथमेटिक मीन के। बट मेरे लिए जो आसान काम है वो ये है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन के। देखिए ना, 2 <3 होता है तो 3 <2 होता है, तो बात तो एक ही है। ये था सर आपका रफ। आगे देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या है। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है जी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन, सॉरी ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट की, अब ज्योमेट्रिक मीन पुट करते हैं, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स एंड वाई। ये 2 जो है वो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स एंड वाई। नेक्स्ट देखें, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई, और ये इधर आके प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स एंड वाई। जब लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो प्लस माइनस होते हैं, तो उसको मैं प्लस माइनस ही रहने देता हूँ। माइनस प्लस कर लें, प्लस माइनस कर लें, बात तो एक ही होनी है वो। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर ये एक्स है, इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर ले लें तब भी तो वो एक्स ही रहता है ना। इसलिए यहाँ पर एक्स के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगाया और फिर स्क्वायर लगा लिया, वाई के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया और फिर स्क्वायर लगा लिया। प्लस माइनस 2, इसको स्क्वायर रूट एक्स लिख लिया और इसको स्क्वायर रूट वाई कर सकते हैं सेपरेटली, हमें पता है। लेफ्ट साइड पे देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया, तो ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला माइनस में भी तो बन सकता था, इसलिए प्लस माइनस आ गया। अब आप देखें, जब भी किसी भी वैल्यूज की पावर 2 होती है तो वो हमेशा वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख सकता हूँ, हैंस प्रूव्ड कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेस देन अरिथमेटिक मीन है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर ए रेज की पावर एन प्लस बी रेज की पावर एन ओवर ए रेज की पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज की पावर एन माइनस वन इज अ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि मेरे पास गिवन है ए की पावर एन और बी की पावर एन ओवर ए रेज की पावर एन माइनस वन, बी रेज की पावर एन माइनस वन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल है, जो कि पॉजिटिव है। देखिए, आपको पता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल। पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट इसमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, हमने नेगेटिव नहीं लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम एक्स वाई भी यूज कर सकते थे, बट क्वेश्चन में ए बी मैंशनड है, तो इसलिए मैं ए बी यूज कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूलाज के अंदर भी। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ए बी, प्लस लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे और वहां से एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ए रेस की पावर एन ओवर बी रेस की पावर एन, सॉरी प्लस बी रेस की पावर एन ओवर ए रेस की पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो मैं दोनों की पावर 1/2 सेपरेट कर दे।
अब जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है ऑटोमेटिकली आपको पता है कि राइट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी, आगे देखें तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 पहले ए से मल्टीप्लाई होगा फिर बी से होगा। जब ये ए से मल्टीप्लाई होगा देखें ए की पावर 1/2 है और ए की पावर n-1, यानी कि ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई ए की पावर n-1 बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती है ना, ये n-1 प्लस 1/2 आ जाए n-1 प्लस 1/2, फिर साथ बी रेज की पावर 1/2 सेम एज इट इज। जब ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ए सेम एज इट इज और बी भी ऐसे ही है n-1 प्लस 1/2, ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू n। ये जो माइनस का 1 है और प्लस का 1/2 है इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे हम, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। ये माइनस का 1 और प्लस का 1/2 इसको सॉल्व करें तो 2 एलसीएम आ गया तो -2 प्लस 1 -1/2 आता है। ठीक है, तो ये n-1/2 और ये b की पावर 1/2 सेम एज इट इज प्लस ए रेस की पावर 1/2 और बी की पावर भी n-1/2 आ जाएगा। अब वही ए की पावर सेपरेट कर ली और बी वाली पावर्स जो हैं वो सेपरेट कर ली। बात बताने का मतलब ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे प्लस और इस साइड पे माइनस कर दी, ये पूरी वैल्यू राइट साइड पे प्लस और ये लेफ्ट साइड पे क्या कर दी हमने माइनस। अब फर्स्ट टू में देखें ए की पावर n है और ए की पावर n-1/2 है। अगर इन दोनों में से छोटी वैल्यू देखें ना तो ए की पावर n-1/2 छोटी है, n जो है वो इसमें बड़ी वैल्यू है। अब हमारे पास यहाँ पर पावर n है, उसमें से n/2 कॉमन ले लिया यानी n-1/2, ऑटोमेटिकली a की पावर 1/2 बचेगी। क्योंकि अगर आप देखें आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगे। पावर्स क्या जी, n-1/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल तो n बच गया ना। इस तरह मैंने आपको बताया है कि जब n-1/2 कॉमन लिया तो प्लस 1/2 रह जाएगा और ये b की पावर 1/2 ऑलरेडी वैसे रह गया वैसे। इसी तरह यहाँ पर b की पावर n-1/2 कॉमन लिया तो a की पावर 1/2 माइनस b की पावर n में से n/2 लिया, n-1/2 लिया तो प्लस 1/2 बच गया। ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आती है n-1/2 b रेज की पावर n-1। दोनों साइड्स पर हमने b की पावर n-1/2 डिवाइड किया तो राइट साइड पे 1 बच गया। क्योंकि b की पावर -1/2 से b की पावर -1/2 कट भी कर लेते हैं, चलें अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ कि मैंने कहा ना कि मैंने इसको दोनों साइड पे डिवाइड किया तो ये इस तरह हो गया मेरे पास, इससे फिर वही बात है 1 ही आना था। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो मेरे पास ये बन गया a/b की पावर n-1/2 इज इक्वल टू 1। अब मुझे बेसिस सेम करनी है तो ये a/b की पावर n-1/2 इज इक्वल टू a/b की पावर 0। तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो n-1/2 जो है वो 0 के इक्वल है और यहाँ से अगर n की वैल्यू निकाली जाए तो वो 1/2 है और यही हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कहता है अरिथमेटिक मीन्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। चलिए मैं इस कंडीशन को समझाता हूँ। अभी कहता है इफ देयर सम इज 20 फाइंड द नंबर्स। अब सिंपल बात है, हमारे पास दो नंबर होते हैं, मैं लेट करता हूँ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स।
कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो सम है ना वो 20 है। इसका मतलब ये बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 20। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। बल्कि यहां से अगर हम a निकाल लें तो a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 20 माइनस बी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, कंडीशन ये थी कि जो अरिथमेटिक मीन है ना वो एक्सीड है। एक्सीड का मतलब ज्यादा है। दे आर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन से, मतलब कि अरिथमेटिक मीन वो बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। कितने पॉइंट बड़ा है जी? 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट बड़ा है तो इसका मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन के अंदर वो 2 पॉइंट ऐड कर दूंगा फिर अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। सेंटेंस ये था कि अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। उन्हीं नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं जो कि पॉजिटिव में, वो बाद में बात करते हैं। कितना इसमें 2 पॉइंट ज्यादा है, मतलब +2 होगा ज्योमेट्रिक मीन के अंदर, तो फिर अरिथमेटिक मीन बनेगा ना। ये इस क्वेश्चन की कंडीशन है। तो उसके लिए मुझे अरिथमेटिक मीन भी चाहिए, उसके लिए मुझे ज्योमेट्रिक मीन भी चाहिए। तो हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है a प्लस बी ओवर 2, और ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो स्क्वायर रूट ए बी होता है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में हम +2 कर, इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यानी कि स्क्वायर रूट ए बी प्लस 2। अगर आप देखें क्वेश्चन में दिया हुआ कि a प्लस बी जो है वो 20 के इक्वल है, ये देखें। मैं ये पुट करता हूँ यहाँ पे, और ये प्लस का 2 इस साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। मुझे स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल आ जाएगा। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। 8 is equal to square root AB. So by taking square on both sides, तो AB is equal to 64। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने कहा था कि हमारे पास जो A है, by putting A is equal to 20 minus B in equation number 2। तो मेरे पास आ जाएगा जी 20 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 64। ये आ जाएगा 20b माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 64। लेफ्ट वाली सारी राइट पे वाली कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये -20b, और ये माइनस का बी स्क्र जो है वो प्लस का बी स्क्र हो जाएगा, यानी कि बी स्क्र -20b प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये बी स्क्र -16b -4b प्लस 64 इज इक्वल टू 0। बी कॉमन और b -16, -4 कॉमन, b -16। फिर मेरे पास b -16 कॉमन है तो ये b -4, b -16 इज इक्वल टू 0 और b -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू प्लस का 16 आ गई और b की वैल्यू प्लस का 4। ये दोनों वैल्यू 1 बाय 1 मुझे इक्वेशन 1 में पुट करनी है ताकि एक ही वैल्यू पुट फाइंड की जा सके। यहाँ मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग b is equal to 16 and b is equal to 4 in equation number 1। तो मेरे पास थी a is equal to 20 माइनस b, a की वैल्यू 4, फिर a is equal to 20 माइनस 4 तो a की वैल्यू 16। आप देखें जब a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 16 है, जब a की वैल्यू 16 है तो b की वैल्यू 4 है। तो यही वो दो नंबर्स थे जो हमने फाइंड करने थे, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, कहते हैं कि आपने अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स जो है वो 5 है, यानी कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास 5 दिया हुआ है, एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 दिया। फाइंड द नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं ए एंड बी आर नंबर्स।
जिसका उसने बोला है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारे पास है जी 5। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है जी, a+b/2 = 5। तो यहाँ से अगर a+b की वैल्यू निकालें तो 2 5 10 होता है, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो ये 10 माइनस b होता है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। नंबर 2 कहता है ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 है और वो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, ये बात याद रखिएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट ए बी, जब बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 16। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। या हम सेंटेंस लिखते हैं, बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 10 माइनस b इन इक्वेशन नंबर 2। सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको सॉल्व करना है आपने, और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। या अगर 10 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 16, 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये लेफ्ट पे साइड राइट पे कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस का 10b और ये प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर ली, -2b माइनस 8b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। b कॉमन लेंगे तो b -2 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो b -2 इज इक्वल टू 0। b -2 कॉमन लेंगे तो b -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और b -2 इज इक्वल टू 0 और b -8 इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ b इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 8। आपको पता है ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट होनी है और ये वैल्यू भी इक्वेशन 1 में पुट होनी है। तो यहाँ मैं सेंटेंस लिखता हूँ, बाय पुटिंग b is equal to 2 and b is equal to 8 in equation number 1, जो कि मेरे पास थी a is equal to 10 minus 2, so the value of a is 8। और यहाँ पे लिखते हैं a is equal to 10 minus 8, so the value of a is 2। अब आप देखें, जब a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू 2 है, तो अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 8 है, और यही हमने इसके अंदर फाइंड करना था, और यही हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 हमारे पास दिया हुआ है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन। वही बात फिर आ जाती है कि हम लेट करते हैं कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक a है, दूसरा कौन सा मेरे पास b है। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो अरिथमेटिक मीन है वो इज इक्वल टू डबल टाइम ऑफ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a+b/2। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ए बी, प्लस माइनस के साथ होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने प्लस लेना है। तो यहाँ से ये आ गया a+b इज इक्वल टू 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट ए बी बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 4 का स्क्वायर 16 है, तो स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ए बी बच जाएगा, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का 16 हो जाएगा राइट साइड पे। तो आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 14ab इज इक्वल टू 0। अब इससे आगे सॉल्व करने का पैटर्न नहीं मिल रहा आपको, यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, आगे मिड टर्म ब्रेक भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इसका। लेकिन अब ना एक चीज देखें, जो हमें प्रूव करना था वो हमें प्रूव करना है a/b। a/b का मतलब क्या होता है, a ओवर b होता है ना। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि जो a ओवर b है ना वो किसी वेरिएबल y की इक्वल ले लेते हैं।
और यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि बनती है बी वाई। तो यहाँ पर एक जगह पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में, तो ये आ गया बी वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -14 इंटू बी वाई इंटू बी इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -14 बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ गया वाई स्क्वायर +1 -14y इज इक्वल टू 0। तो बी दूसरी साइड पे जाएगा तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर -14y+1 इज इक्वल टू 0। इस पे हम लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता था, y इज इक्वल टू -b+- बी स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -14 है, सी की वैल्यू +1 है। वहां पे एक्स करते थे, यहाँ पे वाई है, बस फर्क यही है इसमें। तो ये माइनस इंटू -14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -14 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर 196 -4 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप देखें कि 196 में से 4 माइनस करते हैं तो ये 192 आता है। 192 का स्क्वायर रूट लेते हैं आप कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आता है जी 8√3 आता है डिवाइड बाय 2। ऊपर से देखें तो 2 कॉमन आ गया, ये आ गया 7 प्लस माइनस 4√3 डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसल। सो द वैल्यू ऑफ y जो है वो आ गई 7 प्लस माइनस 4√3। और जो y हमने लेट किया था वो किसकी इक्वल था, a/b इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4√3। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि वन हम ऑलरेडी लेट कर चुके थे, इसको 2 का नाम दे दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने तो प्रूव करना था कि ये तो 2 प्लस √3 आना चाहिए। अब जो चीज गिवन है उसको चेक करेंगे, क्या इसमें जो a/b मेरे पास गिवन है, a/b इज इक्वल टू 2 प्लस √3/2 माइनस √3। इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या a/b जो है वो हमारी इक्वेशन 2 के इक्वल आती है या नहीं आती। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें थर्ड रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसके कॉन्जुगेट से ही डिवाइड। ऊपर आपस में मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3। जब ऊपर देखें तो ये बन गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया फॉर्मूला 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। बट अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी फॉर्मूला बन गया, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, क्योंकि ये इससे कैंसल। ऊपर आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये से फिर कैंसल 3 प्लस 2 × 2 = 4 √3 डिवाइड बाय 1। ये दो सॉल्व हो सकते हैं। 4 + 3 कितना आ गया हमारा 7 प्लस 4 √3। डिनोमिनेटर राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 है। अब अगर आप देखें दोनों चीज आपस में इक्वल है ना, के बाद लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि मेरे पास जो a/b है वो 2 प्लस √3/2 माइनस √3 की इक्वल है। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन g and two arithmetic mean p and q are inserted between two positive numbers। सबसे पहली बात मैं लेट करता हूं कि मेरे पास a and b are
पॉजिटिव नंबर्स। अब पहली कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों के दरमियान मैं जी लेके आऊं तो आगा ए कॉमा जी कॉमा बी और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा फिर तो क्या होता था, रेशियो निकालते थे सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जी मल्टीप्लाई जी करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अगर आप वैसे देखें तो हमने प्रूव भी करना था जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर लेफ्ट साइड आ गई अब राइट साइड चाहिए, राइट साइड में क्या है जी ए बी है। अब ए बी की मुझे वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जी पी एंड क्यू जो है ये इंसर्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन में, तो वो क्या बनेगा ए पी क्यू और बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा अगर मैं समझू सिर्फ 3 वैल्यूज हैं तो P जो होगा वो सेंट्रल वैल्यू होगा ए क्यू का, P इज इक्वल टू किसकी होगा ए प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 बनेगा। क्योंकि देखें अगर हमारे पास ए और अरिथमेटिक मीन हो यानी कि ए हो, चलो इसको ए का नाम दे देता हूँ कैपिटल ए, तो और ये बी हो तो अरिथमेटिक मीन किसकी इक्वल होता है जी ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का सम डिवाइड बाय 2, इस तरह ये काम किया। अब ये कंसीडर करें कि आपके पास ये 3 वैल्यूज हैं लास्ट वाली, इसमें क्या होगा ए नहीं है, इसमें बनेगा जी P प्लस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्यू, वही मीन का फॉर्मूला, क्योंकि उसने सेंटेंस में बताया था कि ये भी मीन है और ये भी अरिथमेटिक। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q इस साइड पे माइनस हो जाएगा, ये 2P था यहाँ पे और ये इज इक्वल टू ए, यानी कि द वैल्यू ऑफ ए जो है वो आ जाएगा 2P माइनस क्यू। वैल्यू बी चाहिए थी ना, तो ये P प्लस बी इज इक्वल टू 2Q, बी इज इक्वल टू 2Q माइनस P। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास आ गई बी की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स की बात करते हैं तो वो आती थी जी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए 2P माइनस क्यू, द वैल्यू ऑफ बी 2Q माइनस पी। और आप देख सकते हैं यही चीज हमने इसके अंदर प्रूव करनी थी और वो यहाँ पर प्रूव हो गई है। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.6 भी कंप्लीट हो गई।